आज हम लोग अगला चलते हैं संयुक्त पत्ती का दूसरा प्रकार। ठीक है, ये दूसरा प्रकार कौन है? हस्ताकार पत्ती, या इसको कहते थे पाल्मेट लीफ। तो इसको पाल्मेट लीफ देखते हैं हम लोग। अब ये देखिए हम लोग, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हस्ताकार पत्ती। नाम से स्पष्ट है, हस्त के आकार का होगा, हस्ताकार पत्ती। इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट रखना है कि सभी पत्तियाँ इसको कहते हैं, जो वृंत रहता है या पेटियोल रहता है, जिसको कहते हैं पर्णवृत्त। पर्णवृत्त के अंतिम सिरा पर एक ही बिंदु पर स्थित रहते हैं, एक ही बिंदु पर जुड़े रहते हैं। ये इसकी पहचान है। बस एक ही बिंदु पर जुड़ा रहेगा। ठीक है, सभी पत्तियां पर्णवृत्त के अंतिम सिरा पर एक ही बिंदु पर, जैसे ये, चलिए एक जैसे देखते हैं, जैसे ये एक हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक पत्ती है, ये तना है, यहाँ से एक इसका डंठल निकला, ये क्या है? डंठल को हम लोग पर्णवृत्त कह सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पत्तियाँ सब यहीं पर रह गई। जैसे एक पत्ती ऐसे निकल गया, एक पत्ती ऐसे हो गया, एक पत्ती ऐसे हो गया, एक पत्ती ऐसे हो गया। तो यहाँ देखिए इस तरह का पत्ती है, एक ही बिंदु पर सारे हैं। इस तरह से ऐसे पत्तियाँ रहेंगी तो इसको हम लोग कहेंगे पाल्मेट लीफ, है ना। एक ही बिंदु पर 4 पत्ती है और चारों पत्ती का एक बिंदु है। ठीक है, ऐसे पत्ती को हम लोग कहते हैं पाल्मेट लीफ, हस्ताकार पत्ती। अब इसके कुछ प्रकार बांटते हैं। जैसे एक पत्ती हो गया तो कहेंगे एक पर्णी, 2 पत्ती हो गया कहेंगे द्विपर्णी, 3 का हो गया 3 पर्णी, 4 हो गया चतुपर्णी, और 5 हो जाता है तो बहुपर्णी कहते हैं। बस यही इसका प्रकार है। ठीक है, तो इसका प्रकार भी उसी तरह से देख लेते हैं जैसे कि हम लोग देखे तो उसमें भी। तो इसका भी प्रकार ऐसे ही है, बहुत ईजी है। इसका प्रकार जो होता है ये प्रकार हैं इसके। एक है पहला, इसका प्रकार में हम देखते हैं प्रकार। पहला हम कहेंगे एक पर्णी, या इसको हम कहते हैं यूनिफोलिएट। दूसरा को कहेंगे द्विपर्णी, या इसको कहते हैं बाइफोलिएट। तीसरा को कहते हैं त्रिपर्णी, या इसको कहते हैं ट्राइफोलिएट। चौथा को कहते हैं चतुपर्णी, या इसको कहते हैं क्वाड्रिफोलिएट। और पांचवा को कहते हैं मल्टीफोलिएट, बहुपर्णी, या इसको कहेंगे मल्टीफोलिएट। ये इसकी पत्तियों का प्रकार है। ठीक है, ये 5 प्रकार हमें दिख रहे होंगे आप। अब ये आसानी से नाम है एक पर्णी मतलब एक पत्ता, द्विपर्णी मतलब 2 पत्ता, 3 पर्णी मतलब 3 पत्ता, 4 पर्णी मतलब 4 पत्ता। जब एक सिंपल है, जब अंतिम सिरा पर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, समझने की ज़रूरत है कि अंतिम सिरा पर एक ही पत्ता रहे। अब इसमें जैसे समझिए नींबू में होता है, क्या होता है देखेंगे, डंठल के ऊपर एक पत्ता बड़ा रहेगा, और नींबू में देखेंगे एक पत्ता बड़ा रहता है और 2 पत्ती इधर रहते हैं, लेकिन एकदम छोटे पत्ती रहते हैं। इस तरह से रहते हैं लेकिन छोटे पत्ती रहते हैं। इसको पत्ती का दर्जा नहीं दिया गया, एक पर्णी। तो ऐसे पत्तियाँ रहती थी, इसको कहते हैं एक पर्णी पत्ती। ये हो गया हमारी एक पर्णी पत्ती। ये है हमारे नींबू में पाया था एक पर्णी। ये एग्जाम्पल कहाँ है? ये नींबू है, और नींबू है, मौसमी है, संतरा है, ये सब में एक साइट्रस फ्रूट में इस तरह की पत्तियाँ पाई थी, नींबू मौसमी, है ना। इससे नींबू और मौसमी इस तरह के। इसमें स्पेशली क्या था, ये ट्राइफोलिएट है, त्रिपर्णी है, लेकिन 2 पत्ती जो है दब गए हैं, जिसके चलते एक ही पत्ता दिखता है, इसलिए इसका नाम रखा गया एक पर्णी पत्ती। ओके, अब हम द्विपर्णी की बात करते हैं। इस पर क्या होता है, 2 पत्ते आपको दिखेंगे बड़े लास्ट सिरे पर, 2 पत्ते इस तरह से दिखेंगे, 2 पत्ते इस तरह से दिखेंगे। ये बहुत कम दिखाई देते हैं, इसका बहुत कम एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल आपको हम लिख रहे हैं कचनार एक एग्जाम्पल है जिसमें इस तरह से पत्ते होते हैं, जब 2 पत्ते एक जगह पे कहते हैं। ठीक है, और त्रिपर्णी पत्ती ये तो आप बेल में देखते होंगे कि जब एक पत्ती इस तरह से है और लास्ट में जो है 3 पत्तियाँ बन जाती हैं। ठीक है, ये 3 पत्तियाँ होती हैं, ऐसे आप पत्ती देखते होंगे ना,
तो ये सभी पत्तियाँ इस तरह से आपको दिखाई देता होगा, ठीक है। ऐसी पत्ती है ना। तो त्रिपर्णी पत्ती ये है आपका, ठीक है। ये इसको मेथी में भी ऐसा पत्ती होती है, मेथी में भी ऐसा पत्ती देखते हैं, मेथी है और बेल है, ये सब इसके उदाहरण हैं, मेथी बेल। और इस चतुर्पर्णी पत्ती में होता है एक मार्सिलिया, एक घास टाइप का होता है, ब्रायोफाइलम पत्ती है, जिसमें एक ही बिंदु पर 4 पत्ता दिखता है। इस तरह से ये 4 पत्ता दिखता है। देखिए इस तरह का पत्ता आप देखेंगे, कभी कभी कुछ पानी में कुछ ऐसे रहते हैं और कुछ पानी किनारे वाला रहता है। तो मार्सिलिया एक नाम है, ये कब में पाए जाते हैं, घास वगैरह में पाए जाते हैं, ऐसा आपको दिख जाने के कुछ होते हैं, तो है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे। और बहुपर्णी पत्ते जो ये भांग वगैरह में देखते होंगे आप, इस तरह का पत्ता है, या फिर जिसमें आपका क्या होता है, ये कुछ इस तरह का, जैसे हमारे क्या कहते हैं, यहाँ पर एक जगह पर पत्ते हुए इस तरह से, और यहाँ पर और ढेर सारा पत्ता इस तरह से, ये 5 हो सकते हैं। ये कभी कभी तार वगैरह हम देखते हैं एक ही जगह से ऐसे इस तरह से एक ही जगह से बहुत सारा पत्ता निकलती है। तो इस तरह की पत्तियाँ जहाँ रहती हैं उसको हम लोग कहते हैं भांग में है, तो ये ताड़ के पेड़ में होते हैं, नारियल में होते हैं, इस तरह की पत्तियाँ जो होती हैं तो उसको हम लोग कहते हैं बहुपर्णी पत्ती, ठीक है। तो आप ये पत्तियों को समझ गए होंगे, पाल्मेट कंपाउंड लीफ के विषय में समझ गए होंगे। अब हम लोग ये कुछ और, इसको हम लोग पत्तियों को 2 भाग में बांटते हैं इस सिराएँ के आधार पर। कभी कभी आपको वो भी देख लेते हैं, सिराएँ के आधार पर भी पत्ती बांटी जाती है। सिराएँ के आधार पर पत्ती के प्रकार, सिराएँ के आधार पर भी 2 प्रकार में बांटा गया है। एक होता है देखिए, एक होता है समानांतर सिराएँ, समानांतर सिराएँ, इसको कहते हैं पैरेलल वेनेसन, पैरेलल वेनेसन। ये जब सिरा देखना पड़ता है पत्तियों में, जैसे आप देखेंगे कि अगर ये केला का पत्ता देखिए, केला का पत्ता बहुत बड़ा पत्ता है, इस तरह का पत्ता होता है देखते होंगे। और ये पत्ता जो होता है इसमें देखेंगे सिराएँ जो होता है एकदम पैरेलल होता है, जैसे इस तरह से पैरेलल होता है, ठीक है, दोनों तरफ से होता है इस तरह से। तो इस तरह से पत्ता रहता है, देखते हैं एकदम आपको देखने से लग रहा है पैरेलल है, तो ऐसे पत्ता को कहेंगे समानांतर पत्ता, या फिर लंबवत हो सकता है पैरेलल। पैरेलल इस तरह से भी होता है, जैसे आप देखते हैं जैसे ये धान के पत्तों में होता है, इस तरह से पैरेलल होती है, इस तरह से पैरेलल होती है, इस तरह से पैरेलल होती है। तो इस तरह से पैरेलल रहे जिसको हम लोग कहते हैं समानांतर सिराएँ वाली पत्ती, है ना, पैरेलल वेनेसन, ठीक है। सिराओं के आधार पर पत्तों के प्रकार 2 तरह से होते हैं। ये किसका है, ये खास करके एक बीज पत्री वाला में पाया जाता है। एक बीज पत्री, एक बीज पत्री में कौन सा सिराएँ पाई जाती है, आपको प्रश्न पूछा जाता है। एक बीज पत्री में समानांतर सिराएँ पाई जाती है। एक बीज पत्री जिसका बीज को 2 भाग में नहीं बांटा जा सकता है। जैसे आप चावल, धान हो गया, जैसे मकई हो गया, एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा इस तरह का है, तो धान, मकई, गेहूँ, केला आदि, ये सब इसके ये सब आ गए समानांतर सिराएँ वाले, ठीक है। इस तरह का वेनेसन रहेगा। तो और एक होता है रेटिकुलेट या जालीदार वेनेसन, जिसको हम लोग दूसरा देखते हैं जालीदार वेनेसन की से, ये समझ में आपको आ गया होगा। तो जब पत्तों का सिरा जो रहेगी वो अगर समानांतर है तो कहेंगे समानांतर, और जब समानांतर नहीं है, जाली टाइप का एकदम उलझा हुआ है, तो उसको कहते हैं रेटिकुलेट वेनेसन। और दूसरा प्रकार जो होता है उसका नाम है रेटिकुलेट वेनेसन, दूसरा है रेटिकुलेट वेनेसन, या उसको जालीदार सिराएँ कहेंगे। इसको रेटिकुलेट वेनेसन कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेसन, ठीक है, रेटिकुलेट वेनेसन। तो रेटिकुलेट वेनेसन भी बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए इसमें जाली टाइप का दिखता है, इसमें जो इतनी उलझे टाइप का आपको दिखेंगे। अगर इसके जो सिराएँ को देखें तो काफ़ी उलझा हुआ टाइप का दिखेगा। और ये सब इसके अंदर फिर जाली निकलती है, फिर इससे निकलता है, फिर इससे निकलता है, फिर इससे निकलता है, फिर इससे निकलता है, फिर इस तरह से ये सब एक दूसरे से सट के फिर ऊपर में भी आप इस तरह से देखेंगे पूरा जाली बना देता है, जाली टाइप का आपको दिखेगा। और इसका अगर पत्ता गल जाए, ऊपर वाला फलक
तो आप देखेंगे कि सचमुच में एक आप जाली लगेगा। जब ये सब देखेंगे, ये सब जब गल जाते हैं और पत्ता जब गल जाए तो इसका जाली बचा हुआ आपको दिख जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आपको लगेगा कि सचमुच में एक जाली बना दिया, ठीक है। तो ऐसे जेनरेशन को हम लोग कहते हैं जालीदार सिराएँ, ठीक है। जालीदार से इसका एग्जाम्पल में आप देखेंगे खास करके डाइकोट वाला द्विबीजपत्री के प्लांट, द्विबीजपत्री या डाइकोट जिसको कहते हैं, डाइकोट पादप, है ना। डाइकोट पादप के पत्ते होंगे। डाइकोट पादप में से जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, सब ये सब आ गए, आम, अमरूद, पीपल, ये सब का जो वेनेशन आपको ऐसा दिखेगा, सिराएँ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो सिराओं के आधार पर पूछा जाए कि कैसा सिरा होती है, तो आप कहेंगे द्विबीजपत्री में जालीदार सिराएँ होती है, और एक बीजपत्री में कहेंगे वो एक समानांतर सिराएँ होती हैं, ठीक है। ये इसके पत्तों के प्रकार हो गए। अब कुछ विशेष तरह के पत्ती के विषय में आपको हम जानकारी दे देते हैं। कुछ और भी पत्तियों के प्रकार होते हैं जो कि कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। विशेष प्रकार के पत्ती में आते हैं जैसे कीटभक्षी पादप में पत्ती घड़ानुमा संरचना बनाती है, घड़ानुमा संरचना बना देती है, ठीक है। अब इस तरह का बना देती है। अब एग्जाम्पल किस में है, ये घड़ानुमा संरचना जिसको कलश कहते हैं, घड़ा कहते हैं, पिक्चर कहते हैं। तो इसमें जैसे कलश पादप नाम ही है, एक कलश पादप, जैसे एग्जाम्पल में कलश पादप, ठीक है। या इसको पिक्चर प्लांट भी कहा जाता है, पिक्चर प्लांट। दूसरा है ड्रोसेरा के, और एक है डायोनिया, नेफेंथिस, ब्लेडर वट, छठा फ्लाई ट्रैप। ये सब पौधे जो हैं फ्लाई ट्रैप, इसमें पत्तियां जो हैं किस तरह से बना देती हैं, जैसे पत्तियां जो है ना, ये पत्तियां ऐसे आती है, लास्ट में एक घड़ा नुमा संरचना बना देती है, ऐसा घड़ा नुमा बना देती है। और ये घड़ा के इस तरह से बनाता है कि यहाँ पर एक ढक्कन आप बन जाता है ऊपर से, ठीक है। इसको लीड कहते हैं। और ये चिपचिपा यहाँ पर कुछ चिपचिपा पदार्थ आते हैं, कीट वगैरह इसके अंदर लाल चिपचिपा पदार्थ आता है। तो कुछ कीट वगैरह आते हैं, इसको देख करके यहाँ पर बैठते हैं, इसको रस वगैरह चूसने के लिए या गंध चूसने के लिए। इसमें नेक्टर रहता है, नेक्टर एक शब्द होता है, नेक्टर, इसके अंदर नेक्टर रहते हैं। नेक्टर मतलब एक विशेष गंध वाला पदार्थ रहते हैं। वो नेक्टर को चूसने के लिए कीट पतंग पहुँचते हैं, और जैसे ही यहाँ पर बैठते हैं वैसे ही ये ढक्कन ऊपर से जो लीड है, ये लीड जिसको कहते हैं, लीड है, वो तुरंत इस पर गिर जाता है, और गिर जाता है। उसके बाद उसी में फंस जाता है फ्लाई या मक्खी या कीट या पतंग, जो भी रहेंगे इसी में फंसेंगे। उसके बाद ये धीरे इसके अंदर जो नेक्टर होता है, ये धीरे धीरे इसका अपघटन करके और ये धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, जिससे इसको नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। तो अगर आपको पूछा जाए कीटभक्षी पौधे से क्या प्राप्त होता है, क्यों करता है इस तरह से, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है, ठीक है, पूरा करता है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है ये लोग इस तरह से करके, ठीक है। इस तरह से इसका काम है, नाइट्रोजन की कमी को कीटभक्षी पादप अपने कीट पतंगों को खा करके पूरा करता है। इसका मुख्य इस तरह से ही रहता है। इस तरह कहीं खास करके ऐसे जगह जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होते हैं और जहाँ पर इस तरह का एरिया होते हैं बिल्कुल सैडी जगह पर, तो वैसे जगह पर इस तरह के प्लांट पाए जाते हैं। और उसका काम है, जब नीचे से ज़मीन से नाइट्रोजन प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो कीट पतंगों को खा करके, जो कीट पतंग क्या होते हैं, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, सभी जंतुओं में प्रोटीन्स होते हैं, तो उसको खा करके ये अपना उसको खा करके उसको फंसा करके अपना नाइट्रोजन पूरा करता है। अच्छा, कुछ जो होते हैं कंटक बना देते हैं, कुछ पादप जो होते हैं कंटक बनाते हैं। ये हम दूसरा हम प्रकार में बता रहे हैं, कंटक है ना, कंटक पत्ती। जैसे कभी कभी पत्ती जो है कंटक मतलब कांटा बना देती है, कांटा,
स्पाइन कहते हैं, स्पाइन या थ्रोन्स कह सकते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे आप कभी कभी देखते होंगे कि ये, ठीक है, ये आप देखते हैं कि किसमें है, ये कैक्टस है, आप देख रहे होंगे नागफनी में इस तरह से कांटे होते हैं। तो कांटा है, ये पत्ती होती है, कांटा ही इसकी पत्ती है। ये जो पत्ती, ये जो है ना, ये भाग तना है, ये जो दिख रहा होगा ये तना है, इसको फाइलोक्लेड कहते हैं। ये तना है, और ये कौन सा तना है, फाइलोक्लेड कहते हैं इसको, फाइलोक्लेड। जो चौड़े भाग है, मांसल भाग है, वो तना है, और जो कांटा है, ये जो कांटे रूप में है, ये पत्ती है, ये पत्ती है जिसको कांटा कहते हैं, थ्रोन्स कहते हैं। तो यहाँ पर पत्ती जो है ये कांटे के रूप में बदल जाती है, ठीक है। ऐसे बहुत से आप देखते हैं, घृतकुमारी में है जिसको एलोवेरा कहते हैं, एलोवेरा में भी ऐसा होता है। और भी जो बहुत से कांटा वाले घर पर लगाते हैं ना, वो बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला करने के लिए, उस देखते होंगे कि लोग लटका देते हैं तोड़ करके ला कर एक, है ना, तो उससे पता नहीं क्या हो जाता है, जो भी है। तो ऐसे जो वहाँ का कांटा जो है, ये पत्तियाँ कांटा के रूप में ले लेती है, ताकि ये जेरोफाइटिक प्लांट हैं, मरुस्थलीय पौधे होते हैं। मरुस्थल में पानी कम होता है, और अगर ये जो पत्ती अगर चौड़े चौड़े रहेंगे तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, पत्ती उतना नहीं मिल, पानी उतना नहीं मिल पाएगा जेरोफाइटिक प्लांट को रेगिस्तान वाले इलाके में, तो ये पत्तियाँ मर जाएगी या ये पौधे मर जाएगा। इसीलिए बचाने के लिए ये पत्ती जो होता है कांटा का रूप ले लेती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन बहुत लिमिटेड मात्रा में होता है, नहीं के बराबर होता है। और जो सारा प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, ये तना करता है, वहाँ पर फाइलोक्लेड है वो तना करता है, प्रकाश संश्लेषण का काम वहाँ तना करने लगता है, ठीक है। तो ऐसे पत्तियाँ होती हैं। तो आप पत्तियों के विषय में बहुत समझे, हमने एक बहुत आप लोग को सुविधा उपलब्ध करा दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में इन सारे विषयों पर मैं इसका PDF उपलब्ध करा दिया हूँ, PDF का लिंक दे दिया हूँ। आप इसका PDF चाहें तो आप डाउनलोड करके पूरा अपना नोट्स बना सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये आप लोगों की बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध करा दिया हूँ, आप इसको पूरा का पूरा लाभ उठा सकते हैं। ये तो हम समझा भी दिए, इसका PDF भी आपके पास है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप इसको पसंद करते हैं तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। ओके, नमस्कार।